साथियों नमस्कार, मैं हूं हरिंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों मैं खड़ा हूं अभी कोटेश्वर यानी कण-कण में जहां शिव का वास होता है उस स्थान पे जहां पे कोटेश्वर कहा जाता है। ये कोटेश्वर स्थान है और यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि माँ अलकनंदा है और ये शिव का वो गुफा है जहाँ माँ स्वयं अलकनंदा भगवान शिव का जलाभिषेक कर रही है और वहाँ से जल सीधे भगवान शिव के उस गुफा में जहाँ शिवलिंग विराजमान है, करोड़ों शिवलिंग विराजमान है। इसी स्थान पे भगवान शिव का जलाभिषेक स्वयं माँ गंगा करती है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ अलकनंदा शिव का जलाभिषेक करने के बाद वापिस निकल जाती है। हम लोग आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं कि जो सावन का महीना होता है और सावन के महीने में जो शिव की पूजा की जाती है, शिव को जो जलाभिषेक किया जाता है, कहते हैं कि भगवान शिव को जल बहुत ही प्यारा लगता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सावन में एक लोटा जल जो भी श्रद्धालु भगवान शिव को चढ़ाता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए भगवान शिव को घी, दूध, जल, बेलपत्री और दही, तमाम जो जल हैं, जो गाय का दूध होता है उसका जो जलाभिषेक करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए और माँ स्वयं गंगा इस स्थान पे, जिसे अलकनंदा भी कहा जाता है, माँ स्वयं जलाभिषेक करने के लिए इस स्थान पे केदार खंड में इसका विस्तृत वर्णन अगर शिव का है तो कोटेश्वर महादेव का है। इसी स्थान के पास में जो संगम स्थल है अलकनंदा और मंदाकिनी का, उस स्थान पे स्वयं भगवान शिव ने रुद्राभिषेक, जिसको रुद्रनाथ के नाम से जाना जाता है, रुद्र अवतार के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे दर्शन नारद मुनि को दर्शन दिए थे। नारद ने यहाँ पे नारद शिला के नाम से रुद्रप्रयाग को जाना जाता है और नारद जी ने भगवान शिव की तपस्या की थी तो शिव ने अपने रौद्र रूप में भगवान नारद को अपने दर्शन दिए थे। इसीलिए रुद्रप्रयाग को रुद्रनाथ की धरती और रुद्रप्रयाग कहा जाता है। इस स्थान पे भगवान शिव यानी केदारनाथ से निकलने वाली मंदाकिनी और भगवान बैकुंठ से निकलने वाली माँ अलकनंदा स्वयं रुद्रप्रयाग संगम कहलाता है, जिसे रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। उसी स्थान पे हम हैं और देख सकते हैं आप लोग कि हम कितने पानी में हैं और इस पानी में जो अलकनंदा का जो जलस्तर है वो भगवान शिव को अर्पित हो रहा है। और तस्वीरों में आप सब देख सकते हैं कि जो नदी का जो जल वेग है वो कितना रुद्र रूप यहाँ पे ले रखा है। इसलिए कहते हैं कि रुद्रास भिषेकम जला जला शिवम शिवम। तो सब शिव का जो जलाभिषेक है वो माँ अलकनंदा इस स्थान पे करती है। तस्वीरों में वो तस्वीर जहाँ इस माँ स्वयं अलकनंदा इस स्थान पे आके और कोटेश्वर भगवान का जलाभिषेक करती है। तो साथियों बने रहे मेरे साथ, देखते रहे गांव तक live.com और अपनी राय जरूर हमें देने की कृपा करें। बताएं कि कैसी आपको ये कहानी कैसी लगी। हरिंद्र नेगी, गांव तक, रुद्रप्रयाग, कोटेश्वर।
साथियों नमस्कार। आप देख सकते हैं गांव तक live.com पे आप तस्वीरें देख सकते हैं। मां गंगा अलकनंदा भगवान शिव कोटेश्वर के जलाभिषेक कर रही हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं आप लोग के किस प्रकार से जलाभिषेक मां मां शिव का कर रही है। ये कोटेश्वर की गुफा है और तस्वीरों में देख सकता है किस प्रकार का रौद्र रूप लेकर मां अलकनंदा सीधे शिव का जलाभिषेक जो कोटेश्वर में जो माँ की जो शिव की गुफा है उस स्थान पे जलाभिषेक कर रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और स्वयं जलाभिषेक करने के बाद वापिस अपने स्थान पर तस्वीरों में देख सकते हैं भगवान शिव का जलाभिषेक माँ अलकनंदा कर रही है। साथियों नमस्कार। ये तस्वीरें अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय और भगवान शिव को समर्पित ये तस्वीरें माँ अलकनंदा शिव का जलाभिषेक कोटेश्वर में कर रही हैं और इस वैली से इस तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस प्रकार का तो ये रूप है स्वयं भगवान का नीला आकाश और नीचे जो अलकनंदा का रूप है वो मखमेला और ये शिव की जो गुफा है भगवान शिव की इसमें जाती हुई ये अलकनंदा। कोटेश्वर महादेव की जय। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।